हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। यूपीएसआई के लिए और बहुत विश्वास आप लोगों ने बैच में दिखाया। अभी डेमो भी शुरू नहीं हुए, उसके लिए थैंक यू। यूपीएसआई के लिए आप आरडब्ल्यू पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये भरोसा आपका कायम रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। आपकी जो फेवरेट टीम है वही आपको पढ़ा रही है और मैं अभी उस पूरी टीम से आपको मिलवाऊंगा। जस्ट 2 मिनट पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये बैच की जानकारी। तो अगर हम देखें तो बच्चों, ये विनायक बैच जो पुराना बैच है वो भी सेम प्राइस में था और ये 2.0 भी सेम प्राइस में है। इसका प्राइस 999 रहेगा 7, 8, 9 तक। लेकिन अब से भी, अब भी, आज भी अब परचेज करेंगे, 5 तारीख है, यानी 1 अप्रैल से जो भी बच्चा 9 तारीख तक परचेज करेगा उसका SI20 कूपन कोड लगाने से ये मात्र 800 रुपए में मिल जाएगा, यानी 200 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन 9 तारीख के बाद, यानी 9 तक आप डेमो देखकर, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी पेमेंट करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार आरडब्ल्यू से कोर्स लिया होगा और पहली बार पढ़ के देखेंगे, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए मैं भी या कोई और भी अपने टीचर्स को सब अच्छा बताते हैं। मैं कहता हूं कि ये पहली 3 क्लासेस हैं हर सब्जेक्ट की, कोई डेमो नहीं है, हर सब्जेक्ट की कंटिन्यूएशन में ही पहली 3 क्लासेस हैं। उन क्लासेस से आपको यह समझ आ जाएगा कि कितने टीचर्स का मुझे कितनी गहराई से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बैच मेरे काम का हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये 9 तारीख तक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस बैच के अंदर, यानी तब तक ये कूपन कोड काम करेगा। 10 तारीख से फिर हम उसके लिए कि 999 में ही बैच लेना पड़ेगा, उससे फिर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है और ना हम कम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, पूरा विनायक बैच जो पुराना था। जो बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि सर मुझे ना ये चैप्टर्स ही करने हैं, लेकिन लाइव में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आप करना चाहते हैं कि मुझे सर 6 चैप्टर पढ़ने हैं, बस मैं इनको ही देखना चाहता हूं, तो भाई विनायक बैच है। वो पूरा हर मैथ्स का हर एक चैप्टर, रीजनिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर इसमें बहुत तसल्ली बख्श पूरा कराया हुआ है, चाहे मूल विधि हो, पॉलिटी हो, सब कुछ है इसके अंदर। तो भाई आप चाहें तो उन चैप्टर्स को जो आप करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप नहीं, मुझे तो लाइव ही पढ़ना है और एक बार शुरुआत से पूरी टीम के साथ पढ़ना है, तो वो वाली क्लासेस लाइव क्लासेस के अंदर मिलेंगी। ठीक है, डाउट ग्रुप, अगर आपको लगता है ये सारे टीचर्स डाउट ग्रुप के अंदर रहेंगे टेलीग्राम में, तो आप इनको टैग करके अपनी डाउट्स पूछ सकते हो, जिसमें आपको टीचर्स शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच एक ग्रुप खुलेगा जिसमें आप ये डाउट पूछेंगे, तो टीचर्स का 24 आवर्स, यानी अगले दिन का डाउट ग्रुप खुलने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में मिलेगी, प्लस जो बोर्ड पे टीचर लिखते हैं वो भी पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी 2 पीडीएफ मिलेंगी, एक बोर्ड की पीपीटी वाली, पर उसका आप प्रिंट नहीं निकलवा सकते, तो इस हाथ से भी लिख करके देंगे। अब बच्चे कहेंगे सर अपने नोट्स बनाएं या हम जो आप पीडीएफ दोगे उसके नोट्स निकलवाएं, ये आपकी चॉइस है बच्चों। मैं कहता हूं, मेरी अगर सुनोगे तो मैथ्स रीजनिंग तो आपको खुद ही नोट्स बनाने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है कि मैं क्लास को समझूंगा, जीएस की को, और फिर नोट्स निकाल लूंगा, यानी पीडीएफ निकाल लूंगा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो नोट्स बहुत अच्छी राइटिंग में आपको मिलते हैं। मॉक टेस्ट हर संडे आपको मिलने वाला है, प्लस ये बैच कंप्लीट हो जाएगा या आपका एग्जाम डेट के आसपास या उससे पहले हम 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर, जो संडे से अलग होंगे, वो टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि टेस्ट ऑफलाइन होगा, तो हम ये ऑनलाइन क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, हम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप अपने घर पे पीडीएफ निकालो और ऑफलाइन की तरह से दे दो। एक ओएमआर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और टीचिंग टीम ये वही एक्सपीरियंस टीम है जो लगातार सिलेक्शंस दे रही है, पिछली बार भी यूपीएसआई में पढ़ाया और बहुत सारे सिलेक्शंस दिए। चलिए, तो अब आगे बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं बच्चों। अब आप 7 के बाद ये भी सोचते हैं सर ये लाइव क्या एप्लीकेशन में चलेंगे? नहीं, एप्लीकेशन में 10 तारीख से ही लाइव होंगी, पर ये 7 यूट्यूब पे चल के फिर एप्लीकेशन पे डल जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन पे डायरेक्ट लाइव 10 तारीख से होगा। ठीक है,
अभी और क्लैरिटी आपको दे देता हूं कि इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्लाइडर पे ऐसे करोगे या फ्रंट पे ही दिख जाए तो विनायक बैच, इस पे क्लिक कर दो तो ये खुल जाएगा, या आपको यहां ना दिखाई दे तो पेड क्लासेस में क्लिक करिए, तब आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो नीचे ऐसे करेंगे स्लाइडर तो ये विनायक दिख जाएगा आपको। वहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके यहां कूपन डालना है आपको, अप्लाई कूपन SI20, लेकिन सिर्फ 9 तारीख तक, ठीक है। SI20 काम करेगा और ये 800 रुपए में बैच मिल जाएगा। चलिए, ये है हमारा टाइम टेबल। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं सभी के सामने। और अगर मैं बोलूं तो SI का बैच कांस्टेबल से ज्यादा लिया गया है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि हम SI से पढ़ेंगे तो शायद हमारी दोनों तैयारी हो जाएंगी, पर बच्चों SI तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि हम थोड़ा सा लेवल ज्यादा लेकर के चलेंगे। अगर आप लेवल के लिए तैयार हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा डिले से खत्म होगा, कांस्टेबल का थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, आप तैयार हैं कि हम सर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हैं, इसकी तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों निकलेंगे। लेकिन भाई केवल मोटिवेशन से आप तैयार हो तो फिर आप इसको बीच में ही छोड़ दोगे, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में छोड़ने के फिर आपके पैसे बेकार हैं इस बैच में जो खर्च किए। जो भी बैच करना है उसको कंप्लीट करिए और ढंग से करिए। पहली क्लास में बच्चा आता है, हमने बहुत बार देखा है कि पहली क्लास में जो बच्चा होता है 1 महीने बाद हम देख रहे होते हैं आधा भी नहीं होता उसके। इसका क्या कारण है कि आधे बच्चे हिम्मत हार चुके होते हैं 1 महीने बाद ही। शुरू में जोश होता है कि मैं निकालूंगा, 1 महीने बाद जोश ठंडा। प्लीज वो नहीं होना चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि एक ही बैच अगर कंप्लीट तरीके से कर लिया जाए तो सिलेक्शन दिला देता है। उसके बाद तो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, यही सिलेक्शन की कुंजी है। चलिए, तो मैथ्स यहां पर राहुल तेवतिया सर सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर रहे होंगे विनायक 2.0 में। ये टाइम टेबल बड़ा शानदार है बच्चों, और बड़ा पसंद आया हर बच्चे को कि किस किस टाइम पर क्लासेस हैं। बहुत मतलब हमने सोच समझ के बनाया है कि बच्चों को गैप भी देना है। देखिए आप 7 बजे 8 बजे रीजनिंग, अब 1 घंटे का गैप है कि 9 से 10, ठीक है, ताकि लगातार आपकी आईज में भी प्रॉब्लम ना आए, जो लगातार स्क्रीन के टच में आप ना रहो। तो 10 बजे और 12 बजे, देखिए यहां फिर गैप मिल गया 11 से 12 का, ठीक है। तो 10 बजे और 12 बजे क्लासेस हैं, फिर सीधा गैप है। आपका खाना वाना पीना जो भी कुछ है, आप रिवीजन इस दौरान कर सकते हो मैथ्स रीजनिंग का, है ना, सेल्फ स्टडी। तो फिर 4 बजे से आपकी क्लास है मूल विधि की। 5 बजे से आपकी क्लास होगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक। 3 क्लासेस छपी हुई हैं। तो ये एक सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर स्टैटिक नवीन सर के द्वारा शुरू होगा, फिर आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी। तो इस तरीके से। और भाई आपको इतना मालूम है कि यूपीएसआई में 24 क्वेश्चन आपके मूल विधि प्लस पॉलिटी, 16 क्वेश्चन बाकी जीएस, उन 16 में भी सबसे ज्यादा स्टैटिक का पार्ट। तो स्टैटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी उतने इंपॉर्टेंट नहीं। फिर भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, 1-2 तो जरूर होंगे, ठीक है, बराबर सही बेटे। चलिए फिर अभी टीम और अभी एक एक से बात करेंगे सिंगल सिंगल, तो और भी गाइड हो जाएंगे आप लोग कि किसका वेटेज कितना रहता है। आगे यूपीजी के यशपाल सर करा रहे होंगे शाम को 6 बजे। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है। तो मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स एक बार आ जाएं। उससे पहले एक चीज और रहेगी, बुक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के। तो बुक्स मूल विधि आपको मालूम है कि कौन पढ़ा रहे हैं, राम सर पढ़ा रहे हैं आपके। तो भाई मूल विधि, सिर्फ इसमें मूल विधि होगी, और करीब 120 या 100 पेज के आसपास की बुक बन रही है, जिसमें आपको ज्यादा पैसे खर्चने भी नहीं है और सिर्फ कंटेंट मिलेगा मूल विधि का। तो ये 8 नंबर वाली बुक आपकी तैयार है। ऑलमोस्ट इस महीने के लास्ट में आप इसे परचेज कर पाएंगे, ठीक है। बीएनएस के साथ ये होकर के आ रही है अपडेट, यानी बीएनएस बीएनएसएस। आगे मैथमेटिक्स, और इसपे अभी यहां पर वो छपेगा, नया वाला अपडेट नहीं हुआ है, राहुल सर से बात करेंगे तो इस बारे में। बच्चों यहाँ ना प्रीवियस ईयर वाली एक बुक मिलेगी आपको, जिसमें केवल यूपीएसआई के क्वेश्चंस होंगे और उसके सॉल्यूशन भी उसके अंदर होंगे। यूपीएसआई 2017 में बहुत सारे सेट हुए, 2021 में 53 सेट हुए, तो उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इस बुक में मिलेंगे, और वो इस बुक के साथ फ्री होगी। तो बुक जब परचेज करें आप, तो यहां पर उसका पोस्टर लगा देख लें कि ये फ्री मिल रही है इसके साथ या नहीं मिल रही है। तो ये
10 तारीख की जो सेल होगी उसमें ये आपको अपडेटेड मिलेगी। ठीक है, तो यानी इसके साथ वो अटैच होकर मिलेगी। बाकी इस बुक की खासियत ये है कि क्या सर ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है या यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट है? हाँ, जैसे यूपीएसआई में स्पेशल टॉपिक्स आते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, वो सारे चैप्टर्स इसके अंदर है। यानी एक एक चैप्टर जो यूपीएसआई में है वो इस बुक में मिलेगा और शायद किसी बुक में आपको ना मिले। ठीक है, एक सिंगल बुक में। ठीक है, और मान लीजिए यूपीएसआई के बाद आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट बुक्स है। तो एसएससी के लिए भी बहुत, मतलब एसएससी ओरिएंटेड एंड यूपीएसआई ओरिएंटेड, दोनों ओरिएंटेड, ये दोनों को ध्यान में रख के बुक बनाया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये है हमारी हिंदी की। तो हिंदी की ये बुक इस महीने के लास्ट तक अपडेट होने की पूरी संभावना है। हो सकता है 10 मई, अप्रैल नहीं, 10 मई की सेल में आपको ये बुक भी मिल जाएगी। ये यूपीएसआई के लिए तैयार की जा रही है, स्पेशली नवीन सर द्वारा। और बच्चों, ये है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर जो हर एक बच्चे को करने चाहिए। यानी यूपीएसआई में 2017, 2021 में, जो 2011 में, तीनों सालों में जो पेपर्स पूछे गए उनके 40 सेट इस बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी आपको देनी थी। और बच्चों, मैं बुलाना चाहूंगा अपनी वही शानदार टीम जो आपको 7 तारीख से पढ़ाने वाली है, सुबह 7 बजे से ही। जी सर, प्लीज एक बार आ जाएं सभी लोग, जूम आउट। हाँ, आ जाओ सर, इधर आ जाओ, आ जाओ भावना, आ जाओ, चलो। माइक चलो, अब एक से काम चल जाएगा, निकाल लिया अब तो। ठीक है, तो अभी हाँ, सभी टीचर्स को एक साथ देखने का मौका मैं हमेशा बोलता हूं, या तो बैच के शुरुआत में मिलता है या हम बैच में बेस्ट विजिट जब आप एग्जाम देने जाते हो तब मिलता है। तो अब अगली बार ये टीम अगर एक जगह इकट्ठा हो रही है, आपसे संवाद कर रही है, तो समझ जाना कि ये बेस्ट विशेष के लिए ही आपके साथ आएगी। यानी पढ़ाने के बाद, आपको मेहनत कराने के बाद, तब हम एक बार फिर से आपके साथ इकट्ठा होंगे। चलिए, तो अभी हम जान लेते हैं कि सभी से एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के बारे में। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहली शुरुआत जिस सब्जेक्ट की हो रही है दिन के अंदर, तो उसी सब्जेक्ट से शुरुआत हो और उसी टीचर से भी शुरुआत हो। और राहुल सर बताएं कि आप मैथ्स में कैसे कॉन्फिडेंट बच्चों को करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई का मैथ्स बच्चे मानते हैं कि सर ये बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत बेसिक से करना चाहते हैं, तो क्या बेसिक टू उस लेवल तक हम मैथ्स करा पाएंगे? कितने करीब एक बच्चों को एक क्लासेस का कुछ आइडिया हो जाए कि कितनी क्लासेस करीब हो सकती हैं प्लीज? मेरे बच्चों नमस्कार। तो जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब आपका इंतजार, अच्छा, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आपकी क्लासेस जो हैं वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 तरह के लोग होंगे। एक तो वो जो विनायक फर्स्ट बैच को कंप्लीट कर चुके होंगे और वो जस्ट ये सुनने के लिए आए होंगे कि विनायक 2.0 बैच में मैथ्स में क्या अलग होने वाला है। तो मैं दोनों लोगों को बताऊंगा। जो विनायक 2.0 बैच है, प्यारे दोस्त, अगर आप विनायक 1.0 बैच कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे मैंने वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कराया, प्रोबेबिलिटी नहीं कराया, स्टैटिक्स नहीं कराया, सेट्स थ्योरी नहीं कराया, उसका कारण था, मैंने आपको कारण बताया था। कारण था उसका कि 2017 में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जबकि हम लोगों के मन में डर रहता है कि इन 5 चैप्टर्स से, कि इन 5 चैप्टर्स को करेंगे कैसे। तो करने का तो मैं आपको ये बता दूं कि कराने के लिए तो 2021 में हमने बहुत बढ़िया तरीके से इन चैप्टर्स को कराया था और बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आया था। लेकिन मैं अभी आप लोगों पे बर्डन नहीं डालना चाहता था, मैं इन चैप्टर्स को बिल्कुल लास्ट में कराना चाहता था, इसीलिए मैंने इन चैप्टर्स को होल्ड पे रखा था। और ये भी आप लोगों से कहा था कि जब विनायक 2.0 बैच आएगा तो शुरू में हम जो है वो सारे चैप्टर्स करेंगे जो सिलेबस में जनरली होते हैं, और इन चैप्टर्स को हम लास्ट में कर रहे होंगे, और वही हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने विनायक फर्स्ट 1.0 बैच से पढ़ा हुआ है, वो बैच जो था वो 1 साल पहले हम लोगों ने किया था, तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है वहां भी ठीक था। मैं ये नहीं कहता वहां ठीक नहीं था, वहां बहुत अच्छा लेवल था और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूं उस बैच से। लेकिन अब आप एग्जामिनर का वो इस टाइम पे मूड कैसा है,
तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप वर्कशीट कर सकते हैं, या जो मैं सीट प्रोवाइड करूंगा उस सीट को कर सकते हैं, पर नए तरीके से क्लास लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने विनायक 1.0 बैच में पढ़ाए थे वही मैं 2.0 बैच में पढ़ाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं नए बच्चे के लिए। जो बच्चे इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, हम लोगों से कुछ भी नहीं आता है और क्या हम लोग कर पाएंगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप किसी भी जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूं उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से हम लोग लेके चल रहे होते हैं और एक अच्छे लेवल तक हम लोग लेके जा रहे होते हैं। कोर्स जरूर थोड़ा सा, कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो जरूर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं भी आपको ये फील नहीं होगा कि भाई साहब ये चीज छोड़ दी गई है। तो एक तो मैं आपको ये एश्योरिटी दिलाता हूं कि मेरे भाई कुछ भी छूटेगा नहीं। एक ये भरोसा दिलाता हूं कि आपको फ्रेशर बच्चे को भी कहीं ये फील नहीं आएगी कि मैं मैथ्स को पहली बार पढ़ रहा हूं। हर क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं चीजें सीख पा रहा हूं और वास्तव में मैं कर पाऊंगा। हर क्लास के बाद आपको लगेगा। दूसरा, अगर विनायक 2.0 बैच में अगर मैं बात करूं तो मैं एक हर चैप्टर के बाद जो है वो 50, जितना जैसे बड़ा चैप्टर है कोई तो उसमें 75 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे छोटा चैप्टर है लाइक पार्टनरशिप वगैरह है, एज वगैरह है, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मतलब जिस हिसाब से जितने क्वेश्चंस में वो चैप्टर कवर हो रहा होगा वो वर्कशीट के लिए मैं आपको दे रहा हूं एक प्रैक्टिस के रूप में, जहां से वो चैप्टर जो है वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। और बाकी बहुत सारी बातें जो हैं, जो आपके कॉमन डाउट होते हैं, वो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किए हैं, तो आप वहां जाके एक बार उसको देख लीजिए। अगले 6-7 महीने हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, वो सारी चीजें डिस्कस करिए। एक बात और मैं बता दूं, वैसे तो सर ऑलरेडी बता चुके हैं, बस मैथ्स का तरीका ये रहने वाला है कि आप क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करना, पेंडिंग मत चढ़ने देना। जब हम सर क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हैं ना, तो पेंडिंग होने के क्लासेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करना कि क्लास को लाइव लेंगे तो साथ के साथ चीजें कवर होती चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि क्लासेस के बाद वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट को प्रॉपर सॉल्व करना है। तीसरी बात यह है कि एक बुक को लगातार सॉल्व करते रहना है। और वो बुक जो अभी सर ने आप लोगों को दिखाई थी, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि इस पे एसएससी भी लिखा हुआ है, यूपीएसआई भी लिखा हुआ है, डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस अगर मैं बोलूंगा तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि बुक इनकी है इस वजह से बोल रहे हैं। ये डिफरेंस आप लोग खुद महसूस करिएगा। आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस लगभग जो है वो क्वेश्चंस नहीं बदलते हैं, ना कॉन्सेप्ट बदलते हैं ना टॉपिक बदलता है। अगर नंबर सिस्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन बन रहा है, तो वही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में बनेगा और वैसा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका एसएससी में बनेगा। तो हर एक टॉपिक को मैंने शानदार तरीके से कवर किया हुआ है और आपके लिए विशेष ध्यान इसलिए रखा है कि आपके वो जो 5 चैप्टर्स हैं, जैसे सेट्स थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और डीआई जो है, ये 5 चैप्टर्स के लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो जनरल सिलेबस है वो तो है ही है, 5 चैप्टर्स वो भी इसके साथ है और एक पर्टिकुलर आपको टारगेट करते हुए 2017 और 2021 के सभी क्वेश्चंस के बेहतरीन कलेक्शन है और बेहतरीन सॉल्यूशन की एक बुकलेट आपको इसके साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये कंप्लीट जो है वो मैंने आपको बता दिया है मैथ्स का क्या रहने वाला है। बाकी 7 तारीख को विनायक 1.0 बैच में भी सुबह 7 बजे मिलते थे, सबसे पहले मिलते थे, और विनायक 2.0 में भी सबसे पहले मिलेंगे और शानदार पढ़ेंगे दोस्त। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आया होगा मैथ्स को लेकर के। और सर मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा बच्चों के लिए कि आप 50 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के बाद देंगे, तो क्या वर्कशीट भी हर दिन मिलेगी? नहीं सर, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलेगी जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। ओके। यानी बच्चे हर दिन आपको, जैसे आज सर ने क्वेश्चन कराए, तो उस टाइप के 10-12 क्वेश्चन तो वर्कशीट में डेली देखने को मिल रहे होंगे। और प्लस जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन 50 क्वेश्चन उस दिन आपको और मिल रहे होंगे। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि सर ये तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, शायद बुक में भी उतने क्वेश्चन ना रहते हो, तो कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। तो भाई एक दूसरा सर, क्योंकि सेट थ्योरी जैसे चैप्टर में मुझे लगता है 50 क्वेश्चन इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, उसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर कोई छोटा चैप्टर है, हाँ, तो उसमें कुछ कम दे देंगे। हाँ, जितने में वो कवर हो जाए।
ठीक है, तो बच्चों 2021 में तो जो स्पेशल सर ने 5 चैप्टर बताए इनसे क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन ये सिलेबस में है। 2017 में इससे बहुत क्वेश्चंस आए, मतलब हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और सर ने बताया कि उनका क्रम क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो उसी क्रम पे पढ़ाएंगे, तो प्लीज जरूर पढ़िएगा, उन्हीं के बताए के अनुसार आपको चलना भी पड़ेगा। चलो नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट लेता हूं हमारे राहुल शर्मा जी, जो स्पेशल कोर्स की ड्यूरेशन, मतलब मैथ्स के कोर्स की। हाँ प्लीज बताओ आप ही। देखो, अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो फिर तो वो कुछ भी करना पड़ेगा, 2 घंटे की क्लास भी, 3 घंटे की क्लास भी, वो फिर हाँ लगभग 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे एक शानदार तरीके से कोर्स खत्म करने के लिए। तो बस मैं ये कहूंगा, जुड़े रहना और भरोसा रखना भाई। जॉब अच्छी खासी जॉब है, बहुत लोगों का सपना है, बहुत लोग बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं उसमें को, मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेहनत आपको करनी होगी और लगातार जुड़े रहना होगा। बहुत बढ़िया, तो सही है बच्चों। ये क्योंकि आप ना, मुझे पता है सर को 1 महीने बाद ही परेशान करना शुरू कर देंगे, सर मैथ्स कब खत्म होगा, तो उन्होंने बता दिया 5 महीने के बाद पूछना, अगर ये सवाल पूछना है तो उसके पहले कोई सवाल नहीं, ठीक है। और 5 महीने अगर मैथ्स खत्म हो रहा है तो मुझे लगता है कि 5-5.5 महीने में पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस जो आपका विनायक 2.0 बैच का है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। और उससे पहले हम उम्मीद भी नहीं कर रहे कि एग्जाम आएगा, क्योंकि 1 साल में भर्ती पूरी करनी है उनके अनुसार, और जब 1 साल कहते हैं तो उससे ज्यादा समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं भाई रीजनिंग के बेताज बादशाह राहुल शर्मा सर, जिनकी बहुत डिमांड थी सर यूपीएसआई में। हम संदीप सर से पढ़ चुके हैं, एक बार राहुल शर्मा सर जी से पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए। तो भाई राहुल शर्मा सर, आप ही की डिमांड पे आए हैं इस बैच में, प्लीज राहुल सर। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने आया हुआ है और बहुत सारे बच्चों का ये सपना होगा कि हमारी वर्दी पर सितारे अवश्य लगे। तो उसी के लिए मैं बात करता हूं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो भाई 2021 में अगर आप लेवल देखोगे तो रीजनिंग का लेवल उतना हाई नहीं रहा था 2021 वाले हाँ, और जो 2017 वाली वैकेंसी थी, 2017 वाला जो पेपर हुआ था उसमें लेवल जो था वो अच्छा खासा पूछा गया था। वहां टाइम टेकिंग चैप्टर भी पूछे गए थे, जैसे कि मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं, डिसीजन मेकिंग की बात करूं, तो वो टॉपिक भी जो है वो अपने आप में बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको हम कितनी जल्दी से और कैसे कवर करें, है ना, वो सारी चीजें आपको बैच में सिखाई जाएंगी। तो सभी लोग इस बैच से अवश्य जुड़ना, और मैं वादा करता हूं आपसे, जब आप बैच के माध्यम से सारी चीजों को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी से आप इन सारी चीजों को सीख पाएंगे एक प्रॉपर तरीके से और बहुत शानदार तरीके से। मैं इस बैच में रीजनिंग को कराने वाला हूं, तो आप सभी लोग सोमवार से सुबह 8 बजे से इस क्लास से अवश्य जुड़ें। और क्लास के माध्यम से ही मैं आपको बता दूं कि क्लास जब मैं कराऊंगा, जिस दिन जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन तो वर्कशीट के आपको मिलेंगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है उस दिन क्वेश्चन भी ना करा पाऊं, लेकिन बेसिक आपको पढ़ाऊंगा तो उस बेसिक से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई भी चैप्टर है छोटा या बड़ा, उसके 50 क्वेश्चन जो हैं खत्म होने वाले दिन, यानी जिस दिन वो चैप्टर खत्म होगा उस दिन 50 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए मिलेंगे। और उनको मैं जैसे कि शनिवार और रविवार किसी दिन उनका फुल सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य कराऊंगा। जो 50 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको सैटरडे या संडे में अवश्य कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं सोमवार को सुबह 8 बजे। सर एक चीज और जवाब दे दो कि कितनी क्लासेस करीब रीजनिंग में लगेंगी, आइडिया? लगभग सर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मैं लगभग 90 तक टारगेट करके चलूंगा। हाँ, मैं 90 तक टारगेट करके चलूंगा, लेकिन हो सकता है कि 90 में 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो राहुल शर्मा सर ने बताया 90 से 100 क्लासेस के बीच में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब जब इतनी क्लास हो जाए ना सर से तब पूछना, क्योंकि सर को आइडिया होता है कि भाई इतनी जो है कितनी क्लासेस इस बैच को इस सिलेबस के हिसाब से पूरा करने में लगेंगी। तो उससे पहले प्लीज ये क्वेश्चन अगर पूछोगे ना टीचर से, सर कब खत्म होगा, तो इरिटेट करता है और लगता है कि बच्चे को सीरियस नहीं है, तो वो टीचर का मोरल डाउन करेगा कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन। चलिए तो आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे हैं हिंदी के सर ममतेश सर। और भाई आपको देखिए एक चीज है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नवीन सर से हिंदी ये वो, मैं नवीन सर से इस बात का जवाब लूंगा बाद में, पर ममतेश सर से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो शायद आप लगातार नवीन सर की डिमांड इसलिए भी कर रहे होंगे। पर मैं आपको एक बार विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप इन 3 डेमो को ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको ऐसी कोई कमी फील होगी।
कि सर ममतेज सर आपको बेस्ट लगने वाले हैं, ये मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इनके पढ़ाने की शैली देखी है। और बच्चों जितना सीरियस होकर के ये पढ़ाते हैं, शायद ही कोई टीचर उतना सीरियस होकर के पढ़ाता हो। और एक एक क्वेश्चन पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे को एक एग्जाम के बाद, और ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि सर देखिए पढ़ाए हुए से एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया। साहित्य आप देखोगे जब ये पढ़ा रहे होंगे, साहित्य पे कितनी अच्छी कमांड है सर की। ये जल्द क्लास लेंगे, आप देखेंगे संडे में यूट्यूब पर भी क्लास ले रहे होंगे साहित्य, क्योंकि साहित्य आपको साथ साथ डेवलप करना पड़ेगा। तो साहित्य की जब ये क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि यार टीचर वाकई बहुत दमदार है, क्योंकि असली पहचान टीचर की हिंदी की साहित्य में होती है ना मेरे भाई। तो अब मैं कहूंगा कि ममतेज सर आप प्लीज थोड़ा बताएं, बच्चों को विश्वास दिलाएं और बताएं कि यूपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में एक साथ कैसे मैनेज करोगे आप। हाँ नवीन सर। ममतेज सर अभी बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि अभी हम राज सिंहासन करने जा रहे हैं ममतेज सर का, और वो हमारे असली उत्तराधिकारी हैं। तो पहले तो एकदम से चीयर अप होना चाहिए, और ममतेज सर के राज्य सिंहासन मतलब हिंदी की जो जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। और यही एक प्रॉमिस है दोस्त, क्योंकि देखो या तो एक तो टीचर से प्यार है, तो मैं ये कहता हूँ कि हम दोनों भाइयों के लिए बराबर प्यार होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और दूसरी चीज आप सबका फोकस होना चाहिए कि 37/37, यानी कि आपका, सॉरी अभी हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है हिंदी के यूपीएसआई में। तो उस 40/40 यानी कि 40 में से आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, आपका टारगेट वो होना चाहिए। लाइक अर्जुन आपको दिखना चाहिए वो 40 का स्कोर, वो मछली की आंख होनी चाहिए आपके लिए। और ये हैंड ओवर कर रहे हैं हम ममतेज सर को, और इनके ऊपर हमें भरोसा है, और हमें भरोसा है तो आपको भी भरोसा होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इस यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, अंतिम रूप से जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो मैं ये कहता हूं हिंदी के लिए सिर्फ एक ही नाम आपकी जुबान पर होगा कि हाँ हमें भरोसा जिनके लिए दिया गया था वो उस भरोसे के लायक सच में थे। हमें ये भरोसा बहुत पहले से है। आपको परीक्षा जब आप दे करके आएंगे तब होगा, बीच में होगा, अभी कर लें। फायदा आप ही लोगों का होना है, क्योंकि उससे आप सब लोगों का एक ध्यान आपकी तैयारी में रहेगा। मतलब वो गजब के हिंदी के टीचर है, मैं तो एक शब्द कह सकता हूं। थैंक यू। और मैं इसमें ये कहूंगा कि ये सवाल उन लोगों का है जिन्होंने नवीन सर से हिंदी पढ़ी है, लेकिन जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे होंगे उनको तो लगेगा यार इतना शानदार टीचर, आरडब्ल्यू जो भी हिंदी का टीचर लाता है वो बहुत शानदार होता है। ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, और ये जरूर कहेंगे आप। नमस्ते सर प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आरडब्ल्यूए टीम में मुझे इस जिम्मेदारी को दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अंकित सर, नवीन सर और राहुल भैया। और मैं इस जिम्मेदारी को इस तरीके से निभाऊंगा कि आपको मैं रिजल्ट पर बताऊंगा। बस मैं यही शब्द कहूंगा कि जब आप लोगों का यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का दोनों का रिजल्ट आएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ हिंदी से भैया इतने टॉपिक से, इस चैप्टर से, हमारी इस क्लास से इसमें से इतने प्रश्न बने, हमारी इस क्लास से इतने प्रश्न बने। ये मेरा आपसे वादा है। आपको मैंने यूपीएसआई की रणनीति वीडियो बनाई है कि हम यूपीएसआई में हिंदी में 40 में से 40 अंक कैसे लेकर के आए। उसके लिए मैंने आपको विश्लेषण किया। जब मैंने तो विश्लेषण में प्यारे दोस्तों 2017 की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अधिकतम साहित्य से 7 से 8 अंक, मतलब 8 प्रश्न देखने के लिए मिले थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 की, हम अपडेट के हिसाब से चलना चाहिए, कायदा तो यही बनता है। तो 2021 में अधिकतम 11 प्रश्न आपके साहित्य से बने थे, 11 प्रश्न। तो यानी कि इस बार उन्होंने साहित्य को अप किया है, ऊपर उठाया है। तो मैं भी आप लोगों से इतना वादा करता हूं, विशेष क्लास लेकर के आने वाला हूं रविवार के दिन। साहित्य स्पेस रहेगी, साहित्य की, केवल साहित्य की रहेगी। आपसे मैं वादा करता हूं, और भैया की गाइडेंस लेता ही रहता हूं बीच बीच में कि किस तरीके से मुझे बच्चों के सामने पेश आना चाहिए और क्या करना चाहिए। और जो वर्तमान में प्यारे दोस्त हिंदी में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा, यह मेरा वादा है। और 100 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं टॉपिक खत्म होने के बाद। यह मेरा आपसे वादा है। ऐसा नहीं अब आप कहोगे कि सर इसमें
तो इस टॉपिक से इतने प्रश्न आए हैं, कम आए हैं, तो भाई आप चिंता ना करें, अन्य विभाग में तो उस टॉपिक से प्रश्न पूछे होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। हिंदी का सिलेबस लिमिटेड होता है, इसका प्रश्न रिपीट होता है, तो जो रिपीट हो वो भी हमारी कक्षा से हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बस इतना ही वादा मैं आप लोगों से करूंगा। बहुत बढ़िया, मतलब रिपीट वाला तो मिलेगा ही क्लास से, और नया प्रश्न भी क्लास से ही रिपीट होगा, तो कहने का मतलब ये है सर का। चलिए, तो बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है यूपी स्पेशल, और जिसमें कि यशपाल सर के बोलने के अंदाज के बहुत बड़े फैन हैं सभी बच्चे, और जैसे ही अभी वो बोलेंगे तो आप नोटिस भी करेंगे कि उनका अंदाज वाकई निराला है। और यूपी स्पेशल कि वो मतलब अगर हम कहें कि आज यूट्यूब पर यूपी स्पेशल के लिए अगर कोई एक टीचर देखा जाता है तो वो आप यशपाल सर का नाम सुनेंगे। पिछली बार यूपी कांस्टेबल के लिए जिस तरह से बच्चों का दिल जिन्होंने जीता वो वाकई कमाल का था, और पहली बार में ही सर बच्चों के दिलों पे छा गए थे। तो यशपाल सर प्लीज आप बताएं कि यूपी स्पेशल से कितनी क्लासेस, कैसे और कितना ध्यान बच्चे को उस पर देना चाहिए। थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। बाकी तो सब बता ही दिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक गांव की कहावत है, पहले तो लंबे समय से वैकेंसी ये 2021 में आई थी और अब 2025 में इसकी घोषणा हो चुकी है और फॉर्म भी निकल ही जाएंगे बहुत जल्दी। तो गांव में एक कहावत है कि ताक लगाए बैठना, तो ताक लगाए हुए बैठे हैं। और एक और मैं बात बताऊंगा साथी, यूपीएसआई एक ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। यदि हम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर एक सपना सा देखें कि मेरे तन पे ये वर्दी हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो वैकेंसी यदि देखी जाए तो आई जाएंगी, ठीक है, जल्दी आएंगी, लेकिन मेहनत इतनी करनी है। अब बोला भी है कि यूं ही ना मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही ना मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो तो 6 बजे से हमारी यूपी स्पेशल की कक्षा स्टार्ट होगी। और पहले आपने जो है पढ़ाते हुए देखा ही होगा, क्योंकि मैंने विनायक 1.0 बैच में पढ़ाया भी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2.0 में मौका मिला, लेकिन मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहूंगा। मेरे पीछे हूँ। इसका तुम वहां चेक करो ना वीडियो में ऊपर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? आवाज तो इससे आ रही होगी, इससे ही ले लो। आ रही है? ठीक है, अब आवाज पहुंच रही होगी आप तक सभी तक जी। और हमारी जो है सर भी बताएंगे, बुक और आ रही है जिसमें अपडेशन का वर्क चल रहा है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो बुक होने वाली है। तो मेहनत करेंगे। चलो सही है। शाम 6 बजे से परसों आपको मिल पा रहे होंगे, और कल मेरी 10 बजे से दर्शन सीरीज है। जैसे बाकी कक्षाएं आपने देखी गुरुजनों की, कल दर्शन सीरीज की क्लास होगी 10 बजे से, और बाकी फर्स्ट डेमो मेरी परसों होगी शाम 6 बजे से। तो साथी सभी को जुड़ना है और एक बार भरोसा जरूर करना है। तो मुलाकात करेंगे परसों शाम 6 बजे से। थैंक यू। बहुत बाधाएं आई सर की आवाज में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्लास में कोई बाधा नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसा हो जाता है कि सर रुक रुक के बोलते हैं, कुछ आवाज भी उस तरह से रुक रुक के आ रही होगी आपको। कुल मिला के यशपाल सर यूपी जी के बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और ये आपको पहले 3 क्लास लेने के बाद समझ में आ जाएगा सर। अच्छा हाँ, अगर आपको हिंदी यूपीएसआई की है ना, तो यूपीएसआई के अगर ये देखना है कि यूपीएसआई के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं,
और वो किस तरह के क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितना वेटेज होता है, वो सारी चीजें आपको दर्शन सीरीज के अंदर देखने को मिल रही होंगी। आज 12:30 बजे हर तरह का वो क्वेश्चन क्लास में शामिल होगा जो आज तक पूछा गया है यूपीएसआई के अंदर हिंदी में। ठीक है, तो 12:30 बजे से वो क्लास है ना सर आज? ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लेंगे अब जीएस पे आते हैं। और बच्चों जीएस में दो चीजें आप मिस कर रहे होंगे सर, पॉलिटी और मूल विधि वाले सर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी दिग्विजय सर थे थोड़ी देर पहले तक, अभी कोई इमरजेंसी हो गई है उनके घर पे तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। और जो मूल विधि के सर हैं राम सर, वो क्लास आपको मालूम है वहीं से लेते हैं, बिजनौर के वो रहने वाले हैं, तो उनके वहीं से लाइव होता है इसलिए वो नहीं आ पाए। पर क्लास बिल्कुल समय पर मूल विधि की भी स्टार्ट होगी कल परसों से, और पॉलिटी की भी होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों जीएस। पॉलिटी और मूल विधि हटा करके जीएस 16 क्वेश्चंस की है, उन 16 क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं कहां से कितने प्रश्न आते हैं। तो कुछ टीचर्स उनमें से भी नहीं है जीएस के, मैं मानता हूं कि हिस्ट्री के टीचर नहीं है या ज्योग्राफी की मैम नहीं है, पर उनका क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो अभी मैं बात करूंगा पहले भावना मैम से, जो साइंस को अकेले ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन टोटल 3 टीचर हैं, फिजिक्स के अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं। भावना मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बायोलॉजी का ही सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बोलूं साइंस में यूपीएसआई में रहता है। तो मैम प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी या किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के डेमो में रहने वाले हैं या ओवरऑल किस तरीके से क्लासेस रहने वाली हैं वो आप सुन ही चुके हैं। बारी आती है साइंस की। तो साइंस में आपको तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को लेकर चलना है। क्वेश्चन अगर वेटेज की बात करती हूँ तो हल्का सा थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो मैं बायोलॉजी सेक्शन आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। लगभग 30 से 32 क्लासेस में पूरी बायोलॉजी मैं आपको कराऊंगी, जिसमें मैं उम्मीद करके चलूंगी कि इन्हीं 30 से 32 क्लासेस में आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएं वहीं से आंसर आपको मिले। तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एग्जाम में करके आए। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे मैम वो किस लेवल पर हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो बिल्कुल पीवाईक्यू जो हमारे क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन लेकर उन्हीं सब चीजों को कंटेंट में ऐड करेंगे और उसी के द्वारा आपका जो कंटेंट है वो क्लास में मैं लेकर आऊंगी। तो बिल्कुल आपको बेफिक्र हो जाना है कि बायोलॉजी कैसे करनी है। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ, अश्योर करना चाहती हूँ कि बायोलॉजी के लिए आपको कोई प्रैक्टिस सेट ऐसे कोई नीड नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप क्लास के साथ जुड़ जाइए। ये जो मैं 30 से 32 क्लास कराऊंगी आप इसके साथ जुड़ जाइए, पूरा टाइम दे दीजिए। इन 30 से 32 क्लासेस को कंटिन्यू क्लासेस लगिए अपनी, और कंटिन्यूटी के साथ बायोलॉजी सेक्शन या साइंस सेक्शन को कर जाइए। आप क्लास से ही मैं श्योरिटी दे रही हूँ बायोलॉजी के प्रश्न बना जाएंगे बेटा। तो मिलते हैं दोस्तों क्लास में। क्लासेस जो है आप लोगों की साइंस की वो आई थिंक सर पहले जीएस का, हाँ यूपी जीके के बाद आप लोगों की शुरू होंगी, तो बाकी क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू। हाँ यूपी जीके, देखिए यूपी जीके जब खत्म हो जाएगा, कृष्णपाल सर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो भावना मैम की साइंस स्टार्ट होगी और पहले बायोलॉजी से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जीएस की फैकल्टी पूरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन नवीन सर एक कंबाइंड व्यू रख देंगे जीएस के लेकर के। हालांकि वो पूरी एक स्ट्रेटजी बना चुके हैं कि जीएस कहाँ से कितने कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी नवीन सर स्टैटिक जीके चूंकि 16 क्वेश्चनों में ज्यादा वेटेज रहता है, नहीं रहता है, लगभग बराबर रहता है, तो ये आप ही बेहतर बता पाएंगे शायद बच्चों को। प्लीज। प्यारे साथियों नमस्कार। आप सारे लोग जानते हैं कि टोटल 160 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे यूपीएसआई में। 40 क्वेश्चन में से आपका साथी जो 16 क्वेश्चन है वो लगभग, मतलब मैंने आपको बताया एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बताई कि 14 से 18 क्वेश्चन तक पॉलिटी से रहे, फिर भी हम एक आधार मानते हैं आपका कि 16 क्वेश्चन होगा। जितने पिछली बार आपने देखा होगा मूल विधि में 5 से लेकर के आपका 9 प्रश्न तक पूछे गए। ठीक है, कहीं कहीं आपका 10 प्रश्न भी थे, लेकिन एक आधार होगा आपका मूल विधि को पढ़ने का 8 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 24 क्वेश्चन हो गए आपका। और 24 क्वेश्चन के बारे में सर लोग स्ट्रेटजी बना चुके हैं। दिग्विजय सर की पॉलिटी की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या किस तरीके से तैयार करें ये आपको पता ही होना चाहिए। मूल विधि आप तैयार करने वाले हैं तो स्ट्रेटजी वीडियो राम सर ने बनाई हुई है, बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुने, एकदम क्लियर विजन उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप मूल विधि में अपने अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो बाकी बचते हुए जो 16 क्वेश्चन है,
तो यूपीएसआई में उन 16 क्वेश्चन में क्या है कि सभी सब्जेक्ट का वेटेज लगभग बराबर है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन किसी का कम पूछा जाए, किसी का ज्यादा पूछा जाए। जैसे आप देखोगे 14 देखो, 17 देखो या फिर 21 आप देखो, तो यूपीएसआई में क्या है, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर पार्ट से पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स से भी, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से भी। तो उसके लिए मैंने आपको गाइड किया कि भाई आपको जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइंस, और साथ में आपका जो स्पेशल टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, साइबर क्राइम, कंप्यूटर की सामान्य समझ, सोशल साइट्स, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपकी कमांड पे होने चाहिए। और इन सबसे मतलब अगर मैं कहूँ 16 में से 8 से 9 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम से साधारणतः सभी लोग कर पाते हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाओगे तो आप इस 16 में से मतलब लगभग 12-13 तक पहुंच सकते हो अगर आपने अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं। तो टीचर्स की गाइडेंस से काम करना, और बाकी ये कहते हैं, हमने सुना भी है, इस परीक्षाओं के लिए वर्षों पढ़ाया भी है यूपीएसआई के लिए। पिछली वाली 9534 वैकेंसी में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र ऐसा हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरडब्ल्यू से ना जुड़ा रहा हो। तो मैं ये कहूंगा कि दरोगा बनने के लिए दरोगा का माइंडसेट चाहिए, और दरोगा की जो नौकरी है ना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी ताकत दरोगा है, तो उतना ही जबरदस्त माइंडसेट आपको इस परीक्षा को पार करने के लिए चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग ग्रेजुएट होंगे उनमें से जो भी सबसे बेहतर होंगे, और अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इच्छुक होंगे, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो दरोगा ना बनना चाहता हो। अब बनना अगर सब चाहते हैं तो आप उस फर्स्ट लाइनअप में कैसे पहुंचोगे, आप सीट्स पे कैसे पहुंचोगे, या अपना स्थान आप कैसे रिजर्व करोगे, इस सब के लिए जरूरत होगी आप सबके बौद्धिक होने की। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि भैया ठीक है ये कर लो तो वो करने लग गए, किसी ने कुछ बोला कि ठीक है हम आपको दरोगा बनाएंगे तो उनकी तरफ आप दरोगा बनने चल दिए। कोई ऐसा भी होगा कि कहेगा कि भैया हम जो है तुमको अभी 4 दिन में दरोगा बना देंगे, कोई ये बोलेगा कि सिर्फ 10 वीडियो देख लो तुम दरोगा बन जाओगे। तो ये सब डिपेंड करेगा, वो सब दरोगा तो छोड़िए, आप सिपाही तो छोड़िए, होमगार्ड तो छोड़िए, फिर वर्षों की तैयारी में उलझ के रह जाते हैं। अगर आपको फाइनेस्ट रिजल्ट चाहिए तो टीचर्स, अच्छे टीचर्स अपने चुनना, अच्छी गाइडेंस उनकी जो हो उसको फॉलो करना, क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए कि ये गाइडेंस अच्छी है या नहीं है। तो आप चुनो उनको जिनकी गाइडेंस अच्छी हो, जिनका समर्पण आपने देखा हो कि हाँ रेगुलर अगर इन्होंने बोला है तो ये कराएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 2 महीने बाद फिर कोर्स लॉन्च होगा, फिर 1 महीने बाद कोर्स लॉन्च होगा, फिर आपका 15 दिन बाद कुछ और सेल होगा, तो ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छे से डेडिकेशन से जिनको चुने तो दरोगा बन के रहोगे आप, वो माइंडसेट के साथ में तैयारी करना, चीजों को समझते हुए आगे चलना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका कंप्लीट एक डेडिकेशन होगा तो दोस्त आप दरोगा बनेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बच्चों, एक नवीन सर ने बोला कि एक नवीन सर क्वेश्चन भी है बच्चों का कि जीएस में मतलब कितने का मार्क्स अच्छे माने जा सकते हैं यूपी दरोगा में, कि 40 में से इतने मार्क्स अगर आ जाएं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। देखो साथी, आप सिलेबस और पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 35% इन लोगों ने अब कर दिया है, यानी कि आपको 14 क्वेश्चन तो पासिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, उतना तो कम से कम स्कोर आपको चाहिए। इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा तो शायद चीजें वैसी ही रिपीट होंगी 35% की। तो ये तो हो गया मिनिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर साथ ही डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के पैटर्न पे। हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो लोएस्ट स्कोर है बच्चे का वही 28-30 बन रहा है। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा आपकी परीक्षा कैसी है। और अगर एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा हुआ, जैसा कि मैं कहूं कि पिछली बार जैसा रहा है, पिछले 3 बार के एग्जाम की हम बात करें, तो उस हिसाब से तो अगर आप 28 to 30 पहुंच गए तो बहुत अच्छा स्कोर है पिछले एग्जाम्स के हिसाब से। तो ये आप मार्क करके चलो। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से नवीन सर ने बताया कि 30 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा यूपीएसआई में। हालांकि देखिए पेपर का लेवल डिपेंड हमेशा करेगा कि भाई वो आपका स्कोर 30 रखवाना चाहते हैं और 20 भी एक अच्छा स्कोर मान लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कई बार पेपर पे कि वो कैसा आया है। ठीक है, दूसरा नवीन सर ने एक वही बात बोली कि कोर्सेज की ऊपर एक बात बोली, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करना चाहूंगा कि देखिए जब हम यूपीएसआई का बैच लाए हैं, हम हो सकता है कांस्टेबल का भी लाए हैं, लेकिन जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं हो जाएगा हमारा डेडिकेशन इस बैच से एक क्षण के लिए भी नहीं हटेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई हाँ, बैच हम दूसरा भी लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है हम 2.0 लाएं या 3.0 लाएं, वो एक अलग मैटर है। आप लोगों को फ्री दिया ही जाएगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। हम इसका नेक्स्ट बैच लाए तो भी आपको फ्री मिलेगा, ये हमारी घोषणा पहले से ही है। और दूसरा बच्चों कि जब तक हम इसे पूरा नहीं करा लेंगे, इस दौरान कोई यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का कोई बैच आप नहीं देखोगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान इसी बैच पर रहेगा। यूपीएसआई के लिए
कि हम 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई और बैच ला रहे हो, तो ये आपके साथ अन्याय होगा, है ना। हमें अपने शब्दों के साथ खिलवाड़ लगेगा, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ना इस प्लेटफॉर्म पे कभी होता है। चलिए, तो इसलिए शायद ये आज भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है आप सब बच्चों का, और ये हमेशा बना रहे, इसकी हम कामना करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो भरोसा आपने इस पर दिखाते हैं उस पर हम अंत तक खरा उतरें। थैंक यू सो मच। और किसी टीचर को कुछ? ठीक है, थैंक यू, नमस्ते सभी की तरफ से।